कॉग्निजेंट एकेडमी के स्पेशल सेगमेंट न्यूमेरिकल्स चैलेंजेस में आप सबों का स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइजेस करना बेहद जरूरी है। एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, आपका बॉडी फिट रहता है। ठीक उसी तरह से अगर ब्रेन को अगर मेंटल एक्सरसाइजेस ना मिले देन दैट टाइम उसका डेवलपमेंट जो है जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं कर पाता है। तो मेंटल एक्सरसाइजेस का एक बहुत ही अच्छा तरीका जो है वह है हम लोगों का फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, आपके दिमाग के सारे बंद दरवाजे को खोलते हैं और ये एक्सरसाइजेस जो है वो आपको मेंटली फिट बनाते हैं। तो इसी सेगमेंट में हम लोग मेंटल फिट कैसे करें, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं एंड देन आफ्टर जो है हम लोग कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ उसको स्वतः बनाने का। तो जो न्यूमेरिकल चैलेंजेस मैंने आपको दिया था उसमें इस बार हमने क्वेश्चंस राइज किया था H.C. वर्मा से। जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है H.C. वर्मा के, उससे हमने 4 क्वेश्चन जो है एज ए चैलेंज आपको दिया था। इन क्वेश्चंस को अब हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में था इफ a is equal to 2i plus 3j plus 4k and b that is vector b is equal to 4i plus 3j plus 2k find the angle between a and b। ये H.C. वर्मा का जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है उसमें जो चैप्टर 2 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का, उसमें जो गिवन एग्जांपल्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन है। देखिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए वेक्टर ए का वैल्यू मालूम है, वेक्टर बी का वैल्यू मालूम है और इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, राइट। और हमने आपको बताया है कि a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी कॉस थीटा। यानी कि अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है तो आप मॉडुलस ऑफ ए निकालिए, मॉडुलस ऑफ बी निकालिए और a डॉट बी का वैल्यू निकालिए। देन आफ्टर इस इक्वेशंस में हम लोग सबको रख देंगे तो स्वतः हमारा थीटा का वैल्यू जो है वो डिटरमाइन हो जाएगा। कैसे, आइए देखिए। यहां पर वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k है। इस तरह से अगर मॉडुलस ऑफ a की बात करें तो हमने आपको बताया कि ये कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब देखो अंडर रूट ax का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा। ay की जगह में 3 है, 3 स्क्वायर लिखेंगे, az की जगह में 4 है, 4 स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखो ये हो गया 4, ये हो गया 9 और ये 16। तो इस तरह से ये हमारा आ रहा है अंडर रूट 29। ना इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एग्जैक्टली, है ना, b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू आप देखिए क्वेश्चन में देख रहे हो 4i प्लस 3j प्लस 2k। तो यहां पर अगर हम लोग मॉडुलस b का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए मॉडुलस ऑफ b है, सिंपल अगर b लिखते हैं, है ना, तो भी जैसे कि यहां पर a और b लिखा है तो इसका मतलब भी मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b की ही बात हो रही है। यहां पे देखिए मॉडुलस ऑफ b जो है ये कितना है, तो आप डायरेक्टली करेंगे 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहां पर ये हो गया हमारा 16, 9 और 4। तो इस तरह से ये कितना आएगा, तो ये भी हमारा रूट अंडर 29 आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो a का वैल्यू भी अंडर रूट 29 और b का जो वैल्यू है वह भी हमारा अंडर रूट 29 आ रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, a डॉट b का वैल्यू। तो a डॉट b का वैल्यू जो है हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इसे देखा जाए। तो a डॉट b इज इक्वल टू, यहां पर देखो a का वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j प्लस 4k।
इसको हम लोगों को डॉट करना है किसके साथ, तो 4i प्लस 3j प्लस 2k। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग अलग अलग लिखते हैं i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i, दैट विल बी इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर एक शॉर्टकट हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, तो यहां पे देखिए 2i को पूरा 4i प्लस 3j प्लस 2k से हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट करना था, 3j को पूरे के साथ और 4k को पूरे के साथ करना है। तो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि i को i के साथ कर दो डॉट प्रोडक्ट, j को j के साथ कर दो और k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो हमारा वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली उतना ही आएगा। तो आप देखो 2 इंटू 4 8 हो गया, चूंकि i डॉट i इज इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 8 होगा। लेकिन अगर i को j के साथ करिए तो 2 इंटू 3 6 हो रहा है, लेकिन i डॉट j इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो रहा है, लेकिन i डॉट k 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमारा 8 ही बचेगा। अब देखिए प्लस 3j को पूरे के साथ करना है, तो j डॉट i 0 हो जाएगा, तो 12 इंटू 0 0 होगा। अब यहां पे देखिए 9 हो गया, j डॉट j 1 हो गया। अब यहां पर देखो 3 इंटू 2 6 हुआ, j डॉट k 0 हो गया प्लस 4k को पूरे के साथ करना है, तो यहां पर देखिए 16 एंड देन आफ्टर हम लोग देख लें कितना आ रहा है k डॉट i, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 12 इंटू k डॉट j ये भी 0 हो जाएगा। और यहां पे देखिए 4 इंटू 2 8 हो गया और k डॉट k जो है वह हमारा कितना हो जाएगा 1, तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जा रहा है 25 आ जा रहा है। तो a डॉट b का वैल्यू कितना है 25। शॉर्टकट जो है हम लोग किस तरह से इसको करेंगे, यहाँ पर एक चीज जो है आपको ध्यान देने वाली बात है ना। शॉर्टकट जो है हम लोग किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट निकालिए। सिर्फ i को i के साथ करिए, j को j के साथ करिए और k को k के साथ डॉट करिए। लेकिन ये याद रहे, ये सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 डायरेक्ट 8 लिख लेंगे, 3 इंटू 3 9 लिखेंगे, प्लस 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 है, 4 इंटू 2 8 लिखेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आ गया 25। नाउ अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि a डॉट b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा, या सिंपल उसको हम लोग ab cos थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए a डॉट b का वैल्यू 25 है, मॉडुलस ऑफ a जो है हमारा वह है अंडर रूट 29, देन आफ्टर मॉडुलस ऑफ b जो है ये भी हमारा 29 है इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अंडर रूट 29 इंटू 29 है, cos थीटा इज इक्वल 25 बाय रूट अंडर 29 इंटू 29। तो इसको हम लोग 25 बाय 29 लिख सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 25 बाय 29 इज द राइट आंसर। तो ये सॉल्यूशन था हमारा पहला क्वेश्चंस का, जिसमें हम लोग अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज दिए हुए हैं, देन आफ्टर हम लोग डॉट प्रोडक्ट के जरिए उन दोनों के बीच में क्या एंगल है, उस एंगल को आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 7k, वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस 2k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू j माइनस k। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, a डॉट इंटू b क्रॉस c। तो इस केस में सबसे पहले हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना होगा, b क्रॉस c का। तो यहां पर देखिए इसको सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, पहले हम लोग निकालें b क्रॉस c का वैल्यू। तो यहां पर देखिए b क्रॉस c को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखेंगे i कैप, या फिर वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो i वेक्टर, j वेक्टर और k वेक्टर। b का वैल्यू कितना है, तो i के साथ हम लोग देख रहे हैं 1 है, k के साथ 2 है, j यहां पर नहीं है मतलब 0 है। c का जो वैल्यू है आप देखिए j है, तो j का कितना वैल्यू है 1 और k का हो गया -1 और ये हो गया हम लोगों का 0। तो देखिए b क्रॉस c का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर हम लोग i लिखेंगे, देन आफ्टर क्रॉस करेंगे तो 0 इंटू -1 ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर -2 इंटू 1 तो 2 हो गया, देन आफ्टर हम लोग लिखेंगे प्लस j, इसको ढकेंगे जस्ट राइट में हम लोग देख रहे हैं 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, माइनस तो 1 इंटू -1 आ रहा है तो यहां पर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, देन आफ्टर प्लस k, यहां पर इसको ढकेंगे 1 इंटू 1 हो गया, -0 हो गया। तो इस तरह से b क्रॉस c का जो वैल्यू है -2i प्लस j प्लस k आता है, -2i प्लस j प्लस k। ना अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो आप देख रहे हो a डॉट इंटू b क्रॉस c की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में वेक्टर a का वैल्यू कितना दिया गया है, 2i माइनस 3j प्लस 7k, और इसको हम लोगों को डॉट करना है किसके साथ, b क्रॉस c के साथ। तो यहां पे देखो -2i प्लस j प्लस k, इसके साथ जो है हम लोगों को डॉट करना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, तो i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1, वहीं i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर हम लोगों को सिंपल क्या करना है, 2i को -2i के साथ डॉट करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 और i डॉट i इज इक्वल टू आप देख रहे हो 1, तो -4 इंटू 1 -4 आ गया। लेकिन अब अगर हम लोग 2i को j के साथ करें तो i डॉट j 0 हो गया, तो 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, लेकिन j डॉट i आपका 0 हो जाएगा, वंस अगेन माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3 और j डॉट j 1, तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से डायरेक्ट आप कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस, 3 इंटू 1 3। अब यहां पे देखिए प्लस 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 हो गया, यहां पर हम लोग लिखेंगे 7 k डॉट k जो है ये हमारा हो जाएगा 1, बाकी सारी रिमेनिंग चीजें जो हैं वो हमारा 0 हो जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखो तो -4 -3 -7 हो गया प्लस 7 हो गया, तो इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोगों को a डॉट इंटू b क्रॉस c का वैल्यू निकालना था तो ये वैल्यू जो है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लिए। जो प्रोसेस है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का, ये आपको थ्रू आउट पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नाउ अब हम लोग एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइजेस में आते हैं। एक्सरसाइजेस का 2 क्वेश्चन जो है एज ए न्यूमेरिकल चैलेंज हमने आपको दिया था। चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वो एक डायग्राम बेस्ड है। अगर इस डायग्राम को अगर हम लोग बना लिए तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व आउट हो जाएगा।
क्वेश्चन क्या कहता है, ए वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो मान लो कि ये जो है हम लोगों का एक्स एक्सिस है। अब वेक्टर ए जो है इस एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मान लो ये वेक्टर ए है, ये वाली एंगल जो है आपकी 20 डिग्री होगी। अब यहां पे देखो वेक्टर बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री। तो वेक्टर बी जो है वह इस तरह से हो सकता है, ये आपका वेक्टर बी है, ये एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री बना रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर। यहां पे मॉडुलस ऑफ ए आप ले रहे हो 3 मीटर और मॉडुलस ऑफ बी सपोज करो 4 मीटर। तो फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोगों को जानने की जरूरत होगी। तो यहां पे देखिए इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, पूरा यहां से यहां 110 है और ये 20। तो 110 माइनस 20 अगर करेंगे तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब यहां पर ए का मॉडुलस मालूम है, बी का मॉडुलस मालूम है और दोनों के बीच का एंगल जो है ये भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों को मालूम है। तो रिजल्टेंट निकालना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सिंस रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे अगर आप देखो तो अंडर रूट ए का वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर प्लस बी का जो वैल्यू है वो हमारा कितना है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 cos 90 डिग्री हम लोग यहां पर ले लेंगे। अब यहां पर देखो अगर हम लोग मॉडुलस ऑफ आर को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए अंडर रूट हमारा कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 24 और cos 90 डिग्री का वैल्यू जो है हमारा आ रहा है 0। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो तो रिजल्टेंट की जो मॉडुलस है वह कितनी आ रही है, 16 9 25 हो जा रहा है, इधर हमारा 0 हो जा रहा है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है हमारा 5 यूनिट्स आ रहा है। ये हमारा आंसर होगा। ये हो गया रिजल्टेंट का मॉडुलस। और रिजल्टेंट का मॉडुलस जो है, अच्छा यहां पे अगर आप देखो तो ये दोनों मीटर में दिए हैं, ठीक है, तो यूनिट तो मालूम ही है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 5 मीटर। अब देखिए अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो सिर्फ उसका मॉडुलस निकालना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है उसकी पहचान उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से है। तो जब तक आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन नहीं निकालेंगे तो उसका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं समझा जाएगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग आते हैं डायरेक्शन निकालने के फॉर्मूला पर। और डायरेक्शन जो है अगर सपोज करिए एक रिजल्टेंट जो है इस तरह से मान लो ये वाला हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है सपोज करिए ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोगों का जो फॉर्मूला है वह क्या होगा, तो यहां पर देखिए टेन बीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय हम लोगों का होता है ए प्लस बी कॉस थीटा, सॉरी यहां पर हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में हम लोग क्या पढ़े हैं, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब यहां पर देखो टेन बीटा इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालेंगे, बी का वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 4 cos 90 डिग्री। अब यहां पे देखो टेन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा तो 4 इंटू 1 ये 4 हो गया डिवाइडेड बाय cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया तो 4/3 हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3
3 हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3 होगा, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ बनाएगा। यहां पर एक चीज आप याद रख सकते हो कि जब भी टेन इनवर्स 4/3 होता है तो ये जो एंगल आएगा, ठीक है, ये कितना एंगल आता है 53 डिग्री, राइट। जब टेन इनवर्स 4/3 होता है तो जो एंगल बनता है वहां पर, तो बीटा का वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होता है 53 डिग्री के बराबर। यानी कि जो रिजल्टेंट आर है वह ए के साथ 53 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, कभी कभी पूछ सकता है कि रिजल्टेंट वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है पूछने पर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल, कितना हो जाएगा, तो आप यहां पे देखो बीटा का वैल्यू हमारा निकल गया है 53 डिग्री और ये आपका है 20 डिग्री। तो एट एन एंगल 53 डिग्री प्लस 20 डिग्री, है ना, एट एन एंगल कितना हो जाएगा, तो 73 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल 53 प्लस 20 कितना हो जाएगा हम लोगों का 73 डिग्री विथ दी एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर पूछेगा कि कितना एंगल बनाएगा तो 73 डिग्री का एंगल जो है वो हमारा बना रहा है। समझ गए? तो एक चीज आपको याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह के और भी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं क्लास 11th और क्लास 12th साइंस से रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स के, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।